तो क्या आप भी अपनी दुनिया को एक ही तरह से देख पाते हैं? क्या आप भी दुनिया में दूसरे दुनिया को देखने और समझने में आपको दिक्कत आती है, या फिर उसको एडजस्ट करने में, उसको समझने में, उसके साथ तालमेल बैठाने में? तो डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में हम सेल्फ जर्नी में जब आगे बढ़ते हैं तो हम इस चीज़ के बारे में जो अलाइनमेंट्स हैं उनमें ये खास बात ध्यान रखते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारा खुद का जो प्रोस्पेक्टिव है, या फिर जो हमने सीखा है, या जो हमारे आसपास के ग्रुप जिस दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं, केवल जरूरी नहीं है कि दुनिया बिल्कुल वैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे उसके दो या तीन प्रोस्पेक्ट्स उसके अंदर हो सकते हैं। मान लीजिए कि वो अगर है ना भगवान में बहुत श्रद्धा रखता है, तो हो सकता है कि साइंस और भगवान को वो अलग अलग तरीके से देखे, अलग अलग रखे। कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि साइंस को भगवान का ही एक हिस्सा मानकर कहीं ना कहीं आगे बढ़े और सोचे कि जहाँ विज्ञान काम नहीं करता है, साइंस काम नहीं करता है, जहाँ मेडिकल काम नहीं करता है, वहां पर भगवान काम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि भगवान को बिल्कुल नकार देते हैं और उनके अस्तित्व को नहीं मानते, या वो केवल मेडिकल साइंस या साइंस को ही भगवान मानने लगते हैं, या फिर स्वयं अगर हम कहें कि जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, तो वो केवल डॉक्टर में ही भगवान को देख लेते हैं, या फिर बस डॉक्टर के अस्तित्व तक ही, विज्ञान के अस्तित्व तक सीमित रहते हैं। वो कभी भी है ना दूसरे दुनिया के या दूसरे पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं चीज़ों को देखने के, उनसे वो चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, ना वो देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ पढ़ा होता है, अपने जीवन में इतना कुछ सीखा होता है, उनके इतने साल पर्टिकुलर किसी एक चीज पर विश्वास और प्रेम और मेहनत करके दिए होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने पूरा समर्पण दिया हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो बुद्धि है, जो माइंडसेट है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो अगर किसी और लोगों के सिस्टम, बिलीफ सिस्टम में नहीं आए हैं, या फिर उन्होंने और बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया है या उसको समझने का प्रयास नहीं किया है, तो वो जिस सिस्टम में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो उसी को ही दुनिया मान लेते हैं, और दूसरी दुनिया या दूसरों के विश्वास को या दूसरे की फेलियर्स को, सक्सेस को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं दूसरों की फेलियर्स को देख के वो अपने ईगो को सेटिस्फाई जरूर करते हैं कि देखिए हमारा बिलीफ सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, और मेडिकल की तैयारी करने के बाद अगर वो एक डॉक्टर बनता है और वो भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो ये उसका खुद का एक बिलीफ सिस्टम है, खुद का एक समर्पण है, कहीं ना कहीं विश्वास है, प्रेम है, जो वो और लोग अपने जैसे किसी भी एंटिटी, किसी भी चीज के ऊपर करते हैं, वैसे वो भी अपनी एक दुनिया पर कर रहा है। तो अगर हम इनफाइनाइट वर्ड्स की बात करें, तो हम अपनी प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अपनी दुनिया तैयार करते हैं, और उसी हिसाब से हमारी दुनिया हमारे आसपास रिवॉल्व या इवॉल्व होती है। हम हमेशा कोशिश करते हैं, मान लीजिए हम अगर कोई मेजर पोजीशंस पे जा रहे हैं, मेजर पोजीशंस के लिए अपनी एक धारणा बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप है ना बहुत बड़े डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, बहुत बड़े सर्जन्स बनने जा रहे हैं, तो आप अगर भगवान में उतनी रुचि नहीं रखते हैं, या फिर आप भगवान और साइंस को अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो डेफिनेटली है ना, या फिर आपके पास वो क्षमता या फिर वो माइंडसेट या वो कॉन्शियस नहीं है कि वो चीज़ों को देख पाए और उनको समझ पाए इंटरनली लेवल पर या अलग अलग डायमेंशंस लेवल पर, तो वो मेजरली जब उस जॉब के लिए प्रयास कर रहा है और जब वो उस लेवल पर पहुंचता है, तो वो अपने आसपास के लोगों या सिस्टम या टीम को ही करेक्ट मानता है, भले ही चाहे है ना वो उसमें कितनी भी उनके समय अनुसार है ना
कहते हैं ना लैकिंग्स हो रही हों, समय अनुसार है ना चीज़ें बदली जा रही हों, समय अनुसार है ना सारा कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बदल जाते हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं है ना उस चीज़ को, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को समय अनुसार है ना अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे जब कभी है ना इस तरह का विज्ञान के रूप में आएगा। लेकिन वही चीज़ है ना अगर कोई पहले से ही फेथफुल है तो उसको उन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। तो अभी जैसे हम अभी रिसेंटली मैंने एक बायो का एक सुना है कि कोई एक सिस्टम है, यानी कि एक ऐसी थ्योरी है जिस पर हमने डीएनए और आरएनए और देन प्रोटीन बनता है, और अभी है ना उन्होंने बताया है कि प्रोटीन से आरएनए और डीएनए यानी कि रिवर्स भी चीजें होती हैं। तो इसने है ना पूरी बायोलॉजी और अब तक के जितना कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आ रहे हैं उसका बेस बिल्कुल खत्म कर दिया है, यानी कि वो बिल्कुल चीजों को बदल दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि आज अगर है ना इतने सालों बाद, लगभग 250-300 सालों बाद, या और भी मान लीजिए विज्ञान इतना ही पुराना है, मेजर जो ये अभी जिस विज्ञान की हम बात करते हैं, तो ये विज्ञान अब के जो मॉडर्न और क्वांटम विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल है ना थ्योरीज को बदल दे रहा है, चीज़ों को बदल दे रहा है। तो जो लोग हैं ना अपने जिन कॉन्सेप्ट्स को अब तक अप्रूव्ड और इतना अफर्मली है ना लोगों को डाउन करते आ रहे थे, या अपने आप को है ना केवल समझ रहे थे कि हमारी थ्योरीज हमारी चीज़ें ही ठीक हैं, तो अब ये नए कॉन्सेप्ट्स आने के बाद क्या वो अपने कॉन्सेप्ट्स को नहीं बदलेंगे, या फिर उनके कॉन्सेप्ट्स में चीज़ों में बदलाव नहीं आएगा। तो मैटर ये करता है कि जब तक जिस डायमेंशंस की चीज़ें हमें पता है, या फिर जितना हम पढ़े हैं, जिसमें हमने जितना स्टडी किया है, हम बस उसी पे ही विश्वास करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं है ना जीवन जीने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के साथ सहयोगी जीवन जीने के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हमें दूसरे सहयोगी जो जीवन हैं उनके भी परंपरा, उनके भी पर्सपेक्टिव्स को एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्नॉलेज करने से क्या होता है कि हम चीज़ों को ज़्यादा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट से देख पाते हैं, ज़्यादा सुखद जीवन को और ज़्यादा समृद्ध जीवन को बना पाते हैं, खुद के भी और अपने आसपास समाज और दुनिया के भी। तो आप भी अगर अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं, तो आप अगर किसी बड़ी मेजर पोजीशंस पे हैं और आपको लगता है कि केवल दुनिया इसी तरीके से देखी जा सकती है या यही सत्य है, तो दूसरों के सत्य को भी एक्नॉलेज कर कर उसको एक बार जी के देखिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हों और आप भी अपनी दुनिया के साथ साथ लोग समाज की दुनिया भी बदल पाएं, और ये कदम आपके लिए और समाज के लिए और दुनिया के लिए एक प्रॉस्पेरस दुनिया बना पाए। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।